4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चूँकि मटेरियल इतना ज़्यादा है, एक एपिसोड में कंट्रोल नहीं हो पाता, कवर नहीं कर पाता, इसलिए मुझे आपके सामने फिर दोबारा से गोदी मीडिया और जो ये पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल जो आए, इसके बारे में बात करने के लिए दोबारा हाजिर होना पड़ा है। हुआ यूँ है कि वो आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चूक है। मैं आपको कुछ चूक बताना चाहता हूँ कि इनका वोट प्रतिशत और इनकी सीट जो कंटेस्ट की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ पर एग्जिट इंडिया और ये गोदी मीडिया अति उत्साहित होकर के कितनी सीटें दे रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं, मैं आपको तमिलनाडु लेकर चलता हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई ज़मीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पापा की परी ने बताया, जानते हैं आप, अभी तस्वीर आ जाएगी आपके सामने, आ जाएगी बात। पापा की परी बोल रही है कि तमिलनाडु में जो सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, और जनाबे मन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हु इज़ गोइंग टू टेल, मैं अपनी तरफ से नहीं, हरमीत कौर हैं, वो कह रहे हैं पापा की परी, कांग्रेस इज फाइटिंग 9 सीट्स, दे आर गिविंग 13 to 15। तमिलनाडु में कांग्रेस जो है वो लड़ रही है जनाबे मन सिर्फ 9 सीटों पर, लेकिन ये कांग्रेस को देना चाह रहे हैं 13 से 15। डीएमके अलग है जो उसके साथी हैं। कांग्रेस को कम से कम 13 सीटें जीतेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 15। जब लड़ ही 9 पे रहे हैं तो कांग्रेस 13 या 15 कैसे जीत जाएगी। मिनिमम एज जो है वो 13 का है और मैक्सिमम एज जो है वो 15 का है, यानी कि 13 से नीचे नहीं आ सकते और 15 से ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा इसका कहना है आज तक। पापा की परी भी बराबर में बैठी है। अब आप ये देखिए, तमिलनाडु में इन्होंने बीजेपी को 2 से 4 सीटें दे दी हैं, कांग्रेस को 13 से 15 दे दी हैं और डीएमके को 20 से 22 दे दी हैं। एआईएडीएमके को 0 से 2 दी हैं। तो ये कंडीशन पता चलता कि ये कितना शानदार एग्जिट पोल है आपके सामने खबर आ गई होगी। वैसे एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये खबर है बिहार से। बिहार में क्या किया इन लोगों ने कि एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के बेटे जो हनुमान थे, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने क्या काम कर दिखाया है। उनको बताया गया कि 6 सीटें वो लोग जीत रहे हैं, जिता दो, हम कब मना कर रहे हैं। अच्छी बात है, नया लड़का है चिराग पासवान, जीतना भी चाहिए। लेकिन जनाब एलजेपी तो 5 पर लड़ रही है, यानी कि 5 में से भी 6। ये तो 100% से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट हो गया। ये चूक आपने देख ली। अब इसके बरक्स मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चूक हैं। जब तमिलनाडु का शुरुआत की, आज तक पे मैंने भी शुरुआत के 15 मिनट में देखा, तो पापा की परी बोली कि साहब जनाबे वाला 6% का फ़ायदा हो रहा है डीएमके को और कांग्रेस को। बराबर में वो गुप्ता जी बैठे थे जो डांस भी कर रहे थे पिछली बार राजदीप देसाई के सामने। वो बोले नहीं, पिछली बार 52 था, इस बार 46 हो गया, 6% का घाटा है। इनका हर एक शब्द इतना ज़्यादा हो रहा था, उछल रहे थे ये लोग। वजह यह है कि ये मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं। अब आ जाइए वोट प्रतिशत पर और सीट पर। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टेट्स में 60% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। कांग्रेस को 38%, कहीं 8 से लेकर 38% का डिफरेंस है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अगर इतनी ज़्यादा है तो मुझे आप ये बताइए कि वो कौन से महारथी हैं राजस्थान के अंदर के स्ट्राइक रेट और वोट प्रतिशत तो 55 और 60 के ऊपर आ रहा है, लेकिन 9 सीटें हार रहे हैं वो लोग। मोदी लहर है, हमने ये भी मान लिया, लेकिन इतना प्रतिशत आने के बाद 52-49% आया था पिछली बार 2019 में, और अनुप्रिया पटेल के अपने दल को मिला के 51% हो गया था। 303 सीटें और गठबंधन की 337 मिल गई थी। अब की बार 60% से ज़्यादा वोट मिल रहा है, 49% वोट हो चुका है अब भी टोटल अगर ओवरऑल। और कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं, समय की बाध्यता है, वरना मैं आपको पूरा स्लाइड के साथ बताता। 60% होने के बाद वो कौन सा वोटर है जो वहाँ पर कांग्रेस की 9 सीटें निकल रही हैं, हरियाणा में 4 निकल रही हैं, बताइए कौन सा है, पंजाब में निकल रही हैं। आपका वोट प्रतिशत कर्नाटक में बढ़ रहा है, तमिलनाडु में बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश में बढ़ रहा है, तेलंगाना में बढ़ रहा है।
तो यहाँ पर कौन से लोग हैं कि आपका वोट प्रतिशत इतना तेज होने के बावजूद भी विपक्षी लोगों को एक भी सीट मिल जाए? इनकी तो जमानतें जब्त हो जानी चाहिए भाई। अब आप कहेंगे कुछ सीटों पे इतनी ज़्यादा से जीत लेते हैं, कुछ सीटों पे कम होता, लेकिन ज़्यादा पे जीतने वाले तो कम ही लोग हैं ना। 5 लाख से तो जीत नहीं रहा है फिलहाल कोई। अमित शाह जी जीत सकते हैं मेरे ख्याल से। अब ये जो है अंतर भी ज़्यादा नहीं है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, विपक्ष का वोट परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है। तो आप हमें ये बताइए दोस्तों कि वोट प्रतिशत और सीटों में कोई कंपैरिजन नहीं है मैथमेटिकली, केमिस्ट्री भी कुछ नहीं है। बंगाल का मैंने पिछले आपको एपिसोड में एक जो है एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर केमिस्ट्री भी ममता बनर्जी के पक्ष में, लेकिन 30 सीटें दिखा रहा है। अब आप ये बताइए आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जो ज़बरदस्त काम वहाँ कर रही है, 20-22 सीटें पिछली बार है, इस बार 20-22 सीटें जो है चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। तेलंगाना के अंदर कोई वजूद नहीं, आपका 4 सीटें थी, इस बार 10 से पार जा रहे हैं आप। वहाँ पर कांग्रेस ने पूरी की पूरी ज़मीन पलट कर रख दी है, आपको सीटें 10 मिल रही हैं। तो बहरहाल इस एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी 4 तारीख की सुबह। खड़गे साहब ने जो 295 का वो दिया है, वो कितना मैं कह सकता हूँ लीगल है, कितना सही लग रहा है, वो आप देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो एग्जिट पोल करने वालों ने जो एक माहौल बनाया है, लोगों के जहन बांध दिए गए कि कोई भी अनियमितता हो, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। एग्जिट पोल ने भी यही कहा था। ये एग्जिट पोल पिछले कई ज़माने से गलत साबित भी हो चुके हैं, और इस बार तो ये एग्जिट पोल और ये गोदी मीडिया रोल अदा क्या कर रही है तो पूरे देश को मालूम है। अब चूंकि सोशल मीडिया पर जो चैनल्स हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि हर एक जगह से रिपोर्टर से अपनी रिपोर्ट निकाल कर लाएं। वो तो हर जगह के जो रिपोर्टर्स हैं बेचारे पुराने, उनसे मशवरे करके, जातीय समीकरण बांध करके, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस देख करके उसका अंदाज़ा करते हैं। कुछ लोग घूमते भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, हवा लेते हैं। लेकिन देखने की बात यह कि गोदी मीडिया का रिपोर्टर तो अपनी बात बता नहीं रहा है, अलग से बनियों की, मैं कहना नहीं चाहता, मेरा शब्द शायद एडिटर को काट देने चाहिए, अलग से जो है ये दुकानें बनी हुई हैं, और वो जो है किसी तरीके से जो है अंदाज़ा कर लेते हैं चाणक्य कुछ। अच्छा एक बात और है, सारे के सारे जितने भी हैं लोग, पता नहीं को तय हुआ है, कहीं पर इनकी मीटिंग हुई है, बिल्कुल लगभग एक सही दे रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, 10-20 ऊपर 10-20 नीचे। और मोदी जी के उस कथन पे शायद अमल करने पर तुले हुए हैं कि 370 तो पार करा के रहेंगे वहाँ भाई, 400 भी पार कराएंगे। और एक तो रणबांकुरा ऐसा है जिसका जिक्र ही किसी ने नहीं किया, उसने तो कमाल ही करके रख दिया है। ये देखें, इसकी शक्ल देखो, सुरेश चौहान के है इसका नाम, ये चैनल चलाता है सुदर्शन। इसने कुछ नहीं किया, इसका रिपोर्टर भी कभी नज़र नहीं आया मुझे। इसने क्या काम करा, एनडीए को 373 दे दी, 370 की बात की थी ना, 373 बीजेपी को और 404 एनडीए को, और कांग्रेस को 29 पे ले आया मेरा भाई। इससे ज़्यादा भक्ति और कोई कौन कर सकता है बताइए कौन कर सकता है। यूँ करके नज़र आता है, जब खबर देता तो यूँ रखता है, पता नहीं पत्रकार है या किसी जगह पर रण में सीमा पे खड़ा हुआ बंदा है। तो दोस्तों बात ये देखिए, आप वो भी खबर देख लीजिए कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि बिहार के अंदर एलजेपी जो है उसको 6 सीट दे रहा है ये, और लड़ वो सिर्फ 5 पे रही है। इसी से अंदाज़ा कर लीजिए, ये जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में भी किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।